बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी ख़वातीन की तरफ से ये मसले आते हैं कि उनकी बेटियों के रिश्ते बार बार सिर्फ़ इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि उनका वजूद नहीं बना हुआ होता या उनका जिस्म नहीं बना होता। ये एक ऐसा अहम मसला है जिसके बारे में सगी माँ भी किसी से बात नहीं कर सकती। हमारे यहाँ कल्चर में ये है कि जब तक बिल्कुल सर पे आ ना जाए तो हम जाके डॉक्टर से मशवरा भी नहीं कर सकते। यानी इस वक्त हालत यह है कि 40,000 से ज़्यादा ख़वातीन तकरीबन महीने में सफ़र करती हैं सिर्फ अपने ब्रेस्ट में गिल्टियों की वजह से, और बाद में धीरे धीरे वो कैंसर में शिफ्ट हो जाता है। जब भी कोई जिस्मानी तब्दीली होने लगती है तो अब इतनी सेंसिटिव ये जगह है, इसके बारे में तो आपको इल्म होना चाहिए, लेकिन बेखबरी है या नादानी है, आई डोंट नो क्या है, कि हम अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत अय्याम को बाद में फिर बीमारी और मौत के हवाले कर देते। इसी तौर पे बिल्कुल ये माँओं के लिए और उस घर में रहने वाली दूसरी बेटियों के लिए या बहनों के लिए भी है कि अगर बच्ची 12 और 13 साल की उम्र में दाखिल हो रही है तो दिस इज़ द टाइम जब अल्लाह ताला ने उसके जिस्म में 2 तब्दीलियाँ लाजमी करनी होती हैं। ये तब्दीलियाँ उसके औरत होने का इजहार और तोहफ़ा है। पहला इजहार उसके सीने के उभार से होगा। अगर उस बच्ची का उभार उस वक्त नहीं बन रहा, ये धीरे धीरे बनेगा, तो माँ को फ़ौरन कॉन्शियस होना चाहिए, उसके हार्मोन का मसला है। दूसरा, इसी उम्र में बच्ची के जिस्म के 2 हिस्सों पे बिल्कुल बारीक बारीक से बाल आने शुरू होंगे। अगर ये नहीं आते तो भी उसके हार्मोन का मसला है। यानी ये दोनों उसकी नॉर्मल ग्रोथ का एक इजहारिया है। ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, मुसीबत नहीं है, ये कोई मुश्किल नहीं है। चूँकि जब ये इस उम्र में आप उसका ख्याल नहीं करते, जैसे 12-13 साल की उम्र में अगर आपको ख्याल हो कि बेटी का कद छोटा है तो उसकी बेशुमार वज़िशें हैं, उसका खाना बदल जाएगा, उसकी चीज़ें बदल जाएंगी और वो बिल्कुल आप उसको कद में कोई ना कोई इंच इजाफा हो जाता है। इसी तौर पे अगर उस उम्र में जिस्म नहीं बन रहा और आप 10 साल इंतज़ार करते रहते हैं, 22 साल 24 साल की उम्र में, और जो देखने वाली उनकी सास है या नंदे हैं, द मोमेंट वो ऐसे करके नज़र डालती हैं, स्कैन करती हैं, तो उसके बाद रिश्ते को रिजेक्ट कर देती हैं। उनका जो दानाई और विजडम है वो ये कहता है कि ये माँ नहीं बन पाएगी, माँ बन पाई तो फीड नहीं कर पाएगी, और आई डोंट नो कि वो ये भी सोचती हों कि इसके हार्मोन का मसला है तो पूरा निज़ाम इसका नॉर्मल चल भी रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। इनफैक्ट इस वाले मामले को बहुत ईजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब ये मसला हो जाता है तो फिर इसको टोटकों से और दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। उस वक्त सर पे मुसीबत पड़ी होती है। 22-24 साल में जो चीज़ नहीं बन पाई, आप उसे जबरन हवा भर के या फूंके मार के तो ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए अभी कुछ अरसे से 1-2 ऐसे ऑयल्स बने हैं, ख़ास तौर मैंने डॉक्टर साहब को गुजारिश की, कुछ केसेस में तो उन्होंने ऑयल बना के दिए, लेकिन उस ऑयल को भी आपको मुसलसल वो मसाज नहीं करना होता, वो टैपिंग करनी होती है इन उंगलियों से धीरे धीरे यहाँ से, ताकि वहाँ जो खून की गर्दिश है वो तेज़ हो और वहाँ खून ज़्यादा मूव करने लगे। पर ये सब्र आजमा काम है। कोई आपसे ये कहे कि फ़ौरन हो जाएगा तो झूठ बोलेगा, और ऐसे झूठ आमतौर पर ज़्यादा आपसे पैसे निकलवाने के लिए होते हैं। आप वो यानी बी इन्हेंसमेंट उसको कहते हैं ऑयल को, अगर वो भी लगाते हैं तो फौरी तौर पे देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम भूख हमें रोज़ लगती है, हम रोज़ खाना खाते हैं, एक दफ़ा खाना खाने के बाद भूख ख़त्म नहीं हो जाती। इसी तौर पे मेकअप करना हो तो रोज़ाना लगाते हैं, आपने ऑयलिंग करनी हो, इवन कोई बीमारी हो तो मेडिसिन भी बाज़ में सारी उम्र खानी पड़ती है। तो कुछ बीमारियों में जो लंबे अरसे से चल रही होती हैं उनका इलाज एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं होता, उसको मुस्तकिल मिजाजी से कंसिस्टेंसी के साथ करना होता है, तो तब जाके उसमें कुछ बेहतरी होती है। यानी एकदम से आप 100% रिजल्ट्स नहीं ले सकते। अगर कोई ये कहता है तो वो एबनॉर्मल होगा, और एबनॉर्मेलिटी का नतीजा बाद में आपको सख्त तरीके से भुगतना पड़ता है। इसके इलाज की तरफ कुछ इलाज हैं जो कॉमन सेंस में आपको सीख लेने चाहिए। लाइक ऐसी बच्चियों को योगा ज़रूर करना चाहिए, ऐसी बच्चियों को वर्जिश और वॉक ज़रूर करनी चाहिए, और एक एक्सरसाइज जिसको हम आमतौर पे कोबरा एक्सरसाइज कहते हैं, ये कोबरा पोज होता है, बिल्कुल सीधे लेट के तो आपको अपने वजूद को और सीने को उठाना होता है। ये तकरीबन ये पोज बन जाता है। अगर हम आपको आप नेट से कोबरा पोज लिखेंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज की
तस्वीर मिल जाएगी। ये तकरीबन ये वाला होगा कि आपका सीना, हाथ आपके ज़मीन पे होंगे, सीना आपका उठा हुआ होगा। और यानी ये बहुत आसान नहीं है, पर ये रोज़ाना 5 से 10 मिनट आपको 3 दफ़ा करनी होती है। इसी तौर पे अगर आप ज़मीन पे लेट के, अच्छा इसी तरह इस वाले हिस्से का जो मसाज है मुख्तलिफ़ ऑयल से, वो आपको रेगुलर करना होगा। और वो मसाज भी आपने इन उंगलियों के पोरों से करना है, टैपिंग करनी है। रोगने ज़ैतून कर सकते हैं, रोगने बादाम कर सकते हैं, ये जो खोपरे का ऑयल होता है उससे कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि अगर आप बी इन्हेंसमेंट वाला जो ऑयल है वो मंगवा लें, तो उसमें चूँकि सारे ऑयल मुख्तलिफ मिला के उनकी निस्बत तनासब के साथ ये किया होता है। अपनी खुराक को किसी भी करीबी जानने वाली न्यूट्रिशनिस्ट से, जो माहिर ग़िज़ाइयात होती हैं, उनसे बनवाइए और उसमें प्रोटीन ज़्यादा होगी। उस प्रोटीन का जो फ़ायदा है, ज़रा प्रोटीन भी यहाँ जमा होगी। और एक आखिरी बात याद रखिएगा, जितनी लड़कियाँ स्ट्रेस में रहती हैं, टेंशन में रहती है, एंजाइटी में रहती हैं, डिप्रेशन में रहती हैं, उनको ये मसला ज़रूर आता है। सो अपने आप को रिलैक्स करें। ये इलाज में है कि अपने आप को खुश जो रहने की ना सिर्फ तलकीन करें, तरबियत दें। अच्छा, जो लड़कियां नमाज में बाकायदगी करती हैं, लंबे सजदे करती हैं, इनफैक्ट तब भी आपके जिस्म का जो खून का दबाव जहाँ जहाँ जाना चाहिए वो बैलेंस सूरत में जाता है। और अगर आप जितना इसका स्ट्रेस लोगे, तो स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से कुछ और मसाइल शुरू हो जाएंगे। ये मसला उससे हल नहीं होगा, ये मसला धीरे धीरे होगा। इसको वक्त पे एड्रेस कीजिए और फिर इसे हल करा लीजिए इंशाअल्लाह। ये जो बाद में बेइज्जती होती है और इंसल्ट होती है कि इस वजह से आप किसी को बता भी नहीं सकते कि हमारी बच्ची को किस वजह से वो मुस्तरद कर गए या रिजेक्ट कर गए, उस वक्त इंसान बहुत हर्ट होता है, बच्ची भी हर्ट होती है, पेरेंट्स भी हर्ट होते हैं। इवन आप अपने मियाँ को और अपने बच्ची के बाप को नहीं बता सकते कि किस वजह से ये रिश्ता रिजेक्ट हुआ है। तो बेहतर है उन सारी चीज़ों को जिसमें लिहाज होता है, एक भरम होता है, एक शर्म और हया होती है, उसको वक्त पे देख लिया करें, ताकि बाद में आपको फिर जगह जगह ख्वार ना होना पड़े, परेशान ना होना पड़े। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।